नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से बेहतर है, ऐसे में विदेशी कंपनियों से भी संवाद करें। साथ ही कहा कि सभी टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी हो और अगस्त के आखिरी तक काम पूरा किया जाए। क्योंकि जुलाई यानी अगस्त एंड तक सभी सेक्टर्स की पॉलिसीज आ जाएं और सबसे अच्छी हो, लुभावनी हो, आकर्षक हो, कहीं कोई कंफ्यूजन न हो। हर एक उस पर कुछ उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट को भी उसमें जोड़ा जाए। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूपी कहां पे भी पिछड़ रहा है, एकदम कैंची चला करके उसको आगे बढ़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे राज्य में करीब 4.5 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 13 से 15 अगस्त के बीच होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योगी ने आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी किए। 13 से 15 के बीच में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा। उस अवसर पर हर घर में भारत के आन मान और शान का प्रतीक प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप भारत का तिरंगा फहराया हुआ दिखाई दिया जाना चाहिए। ये हम सुनिश्चित करें और इसको लेकर के अभी से हमारी कार्य योजना आगे बढ़ जानी चाहिए और इसको लेकर के हम लोग अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लें। किसी भी जनपद स्तर पर इसके लिए कोई लापरवाही न हो। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई, जिसमें मां श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से बहस की गई। हिंदू पक्ष की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए गए। 36 पन्ने की दलीलें पेश की गई, साथ ही 100 से ज्यादा जजमेंट पेश किए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि वर्शिप एक्ट को लेकर आज बहस की गई। इसमें कहा गया है कि श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर वर्शिप एक्ट कहीं आड़े नहीं आता है। कल इसी मामले पर फिर सुनवाई होगी। आज बहस शुरू की गई है। 361 पन्ने की रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट की गई है। 100 से ज्यादा जजमेंट कोर्ट के सामने हमने सबमिट किए हैं। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में मेरा केस कहीं से कहीं बाहर नहीं है, रिजेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज को लेकर के हमने कोर्ट के सामने बखूबी सबमिशन किया है। वक्फ एक्ट 1995 का जो प्रोविजन बार बार लिया जा रहा था, वक्फ एक्ट केवल एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी को लेकर के। यहाँ प्रॉपर्टी का सूट नहीं है। ये जो केस है केवल मां श्रृंगार गौरी की वर्शिप तक है। मां श्रृंगार गौरी की वर्शिप किसी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने नहीं रुकवाई थी, अंजुमन इंतजामिया की नहीं रुकवाई थी। और वो जो पूजा जो वर्शिप मां श्रृंगार गौरी की रुकवाई गई थी वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रुकवाई। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई है। मुर्मू को वोट डालने के बाद शिवपाल ने एक बार फिर अखिलेश पर प्रहार किया। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान अपना वोट देने के बाद शिवपाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम को लेकर जो बयान दिया था उस पर कट्टर समाजवादी उन्हें कभी वोट नहीं करेगा। जो समाजवादी कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप ही की तरह कई तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं, अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। दरअसल सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह को आईएसआई एजेंट वाले अखबार की कटिंग वायरल होने पर शिवपाल यादव नाराज हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर शिवपाल ने अखिलेश को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश से नवनिर्मित पुल नदी में समा गया। आपको बता दें कि बहावतारा डैम के 13 गेट खोले जाने के बाद पानी का सैलाब देखने को मिला। आसपास के ग्रामीण इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदापुरम जिले और आसपास में हो रही भारी बारिश के कारण नर्मदापुरम बैतूल के बीच
सुखतवा गांव में बना नवनिर्मित पुल बह गया, जिसके चलते भोपाल नागपुर हाईवे बंद हो गया। वहीं तवा डैम के कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश से तवा डैम के सभी 13 गेट को खोल दिया गया, जिससे 2,04,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। 69 का जो पुराना पुल था, 100 साल पुराना, वो जो है अप्रैल के महीने में गिर गया था, जिसके पश्चात अस्थायी रास्ता NH ने बनाया था। वो अस्थायी रास्ते के ऊपर से पानी जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा कट भी गया है। नर्मदापुरम बैतूल हाईवे के बीच सुखतवा का पुराना पुल पिछले दिनों टूट जाने से वहां वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी पुल बनाया गया था, जो आज भारी बारिश के चलते टूट गया। बारिश के पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया, जिससे भोपाल नागपुर सड़क मार्ग बंद हो गया। पहली बार 15 जुलाई को खोले गए थे और आज फिर गेट खोलने की स्थिति निर्मित हुई है। तो लगातार जो कैचमेंट एरिया है उसमें अधिक बारिश होने की वजह से तवा डैम के गेट बार बार खोले जा रहे हैं। सहारनपुर में पहाड़ी नदियों ने आपस में बहुत तबाही मचाई है। बादशाही बाग नदी में अचानक पानी आने से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं। साथ ही अचानक बाढ़ से लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। सहारनपुर के मिर्जापुर में एक बार फिर बरसाती पानी ने तबाही मचाई है। बादशाही बाग की नदी में अचानक सैलाब आने से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बादशाही बाग नदी में पहाड़ के सैलाब से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ी नदी में अचानक पानी आने से ग्रामीण इलाकों के लोग नदी के किनारे फंस गए। दरअसल पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बारिश के कारण अक्सर सहारनपुर के बादशाही बाग नदी में पानी आ जाता है, जिसके कारण ग्रामीणों का मुख्य संपर्क मार्ग टूट जाता है। एक बार फिर बादशाही बाग में पानी आने से गांव वालों को काफी परेशानी हो रही है। गांव वाले नदी में अचानक बाढ़ आने से एक किनारे पर फंस गए हैं। अब ग्रामीण पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ही इन पहाड़ी नदियों को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। और अब आपको दिखाते हैं कलयुग के श्रवण कुमार को। बुजुर्ग माता पिता ने बाबा धाम जाने की इच्छा जताई और उसको पूरा करने के लिए बेटा और बहू बने श्रवण कुमार। बेटा और बहू ने एक बहंगी तैयार कर श्रवण कुमार की तरह कंधे पर चल पड़ा माता पिता को तीर्थ कराने बाबा धाम। बुजुर्ग माता पिता को बहंगी में बिठाकर कलयुग का श्रवण कुमार बाबा धाम के लिए निकल पड़ा है। आगे पुत्र तो पीछे से बहू ने बुजुर्ग माता पिता का भार उठा रखा है। सुल्तानगंज गंगा घाट से चलकर देवघर के लिए श्रवण कुमार का सफर जारी है। माता पिता के प्रति समर्पित बेटे बहू की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। महीने करवाते हैं, एक महीने कराते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। और पूजा आरती खत्म हुआ, मन में ऐसा लालसा हो गया ना कि बस बोले सबके गांव समाज के सामने कि माता पिता के हम ले जाएंगे देवघर कमर बना के सरवन जी। आज जहां वृद्ध माता पिता की सेवा करना बेटा और बहू एक बोझ मानते हैं, तो वहीं इसी कलयुग में पुत्र बिहार के जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार और बहू रानी देवी माता पिता को देवघर ले जाने के लिए श्रवण कुमार बने हैं। क्या मनोकामना से लेके जा रहे हैं? मनोकामना पूरा हो गया तो ले जा रहे हैं, सब पूरा हो गया। आप लोग कितने लोग इस हम ग्रुप 2 में? आदमी हैं, हम 3 गो लड़कन हैं। हरदोई में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सक्रियता से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल हरदोई लखीमपुर सीमा पर कुछ लोग शारदा नदी में कटान करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों पर शारदा नहर को काटने का आरोप है। गनीमत इतनी है कि इनकी करतूत पर वक्त रहते सिंचाई विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ गई, नहीं तो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में होते। मामला 13 जुलाई का है, जो हरदोई की शारदा नगर प्रखंड से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक जीशान अली और उसके 5 साथी करीब 3 मीटर नहर का हिस्सा काट चुके थे। तभी गश्त पर निकले अवर अभियंता ने एक शख्स को मौके पर पकड़ लिया, जबकि 5 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। अब इन आरोपियों को पुलिस लखीमपुर से हरदोई लेकर आई है। नहर की गश्त के दौरान अवर अभियंता द्वारा 5 लोग पकड़े गए। नहर की छेड़छाड़ करते वक्त ये अपने नहर खेत में सिंचाई करने हेतु नहर को काटने के प्रयास कर रहे थे। चूँकि नहर पूरी क्षमता से चल रही थी, यदि वो कट जाती तो एक बृहद कटाव का रूप भी ले लेती और सारा पानी नहर में ना संचालित होकर वहाँ उस स्थल से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगता, जिसको समय रहते ही वहाँ पे पकड़ा गया और काटने से रोक लिया गया। जो लोग इस कृत्य में सम्मिलित थे उनको पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप और हम में से तमाम लोग उपभोक्ता अधिकारों को नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन हरदोई में एक छात्रा का वीडियो सामने आया जो अधिक पैसे वसूलने पर शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। देखिए फिर क्या हुआ।
अधिकारियों के सामने फूट फूट कर रो रही इस छात्रा की मासूमियत और हालत दोनों ही जानकर आपको तरस आएगा। तस्वीरें हरदोई के माधोगंज की हैं और मौका है जन सुनवाई का। छात्रा के मुताबिक एक दुकानदार ने उससे किताब के बदले अधिक पैसे वसूल लिए। छात्रा अधिकारियों के सामने पहुंची और पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाने लगी। इस दौरान छात्रा ने उपभोक्ता अधिकारों की बात कर अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। छात्रा की बात सुन माधोगंज पुलिस ने न सिर्फ कांस्टेबल भेजकर उसके पैसे वापस दिलाए, बल्कि छात्रा को नई चप्पलें भी खरीद कर दी। बुलंदशहर के खुर्जानगर इलाके में जलभराव से इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस गुस्से के बाद लोगों के साथ स्कूली छात्रों ने भी हंगामा किया। बुलंदशहर में खुर्जा में आज ड्रेस पहने स्कूली बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला। बच्चों ने मुंडा खेड़ा रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बता दें कि सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्या को लेकर इन स्कूली बच्चों का गुस्सा फूटा। छात्रों ने अपनी समस्याओं को दूर करने की मांग करते हुए रोड को जाम कर दिया। दरअसल खुर्जा के मुरारी नगर कॉलोनी के छात्रों को मुख्य मार्ग पर जलभराव की वजह से स्कूल जाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि कॉलोनी में सैकड़ों परिवार रहते हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से लोग अपनी मूलभूत समस्याओं की वजह से जूझ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद बच्चों ने जाम खोल दिया। ये बच्चों की समस्या नहीं है, सभी पूरे समाज की समस्या है। यहाँ पर ये मुरारी नगर चौचंदा है, जहाँ पर लगभग 250 परिवार रहते हैं और सभी मध्यम परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर रहने वाले परिवार हैं। लेकिन यहाँ पर इनको रहते हुए 30 से 40 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगली तस्वीर फिरोजाबाद से है, जहां बिजली पानी के संकट से परेशान लोग जब सड़क पर उतरे तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। देखिए ये तस्वीरें। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं। बीते कई दिनों से बिजली पानी की कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया और करीब 1 घंटे तक लोग सड़क जाम कर हंगामा करते रहे। इस दौरान सड़क से लोगों को हटाने पहुंची पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। कब से लाइट नहीं आ रही है? कब से नहीं आ रही है? लोगों का आरोप है कि शहर के नगला नई आबादी क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से बिजली पानी नहीं आ रहा है। लोगों ने जाम खत्म करते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि दिक्कत दूर नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। हिंदुस्तानी दुल्हा और रशियन दुल्हन, 7 फेरों के साक्षी बने 4 देशों के बाराती। कुशीनगर के मंगलपुर गांव में एक ऐसी ही अनोखी शादी इन दिनों खास सुर्खियों में है। लाल जोड़े में रशिया की जारा और कुशीनगर के रहने वाले दीपक सिंह की शादी इन दिनों चर्चा में है। कुशीनगर के रहने वाले डॉक्टर दीपक सिंह से ब्याह रचाने जब ये दुल्हन पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिले में इस तरह का पहला मामला था जब कोई सरहद पार की दुल्हन खुद हिंदुस्तानी बनने 7 समंदर पार से आई है। I like it. Yesterday was first part, today second. I like my dresses and hope I will like also next process also. कुशीनगर के मंगलपुर गांव के रहने वाले दीपक मेडिकल की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रिया पहुंचे थे, जहां जारा जो अब डॉक्टर जय सिंह बन चुकी हैं, उनसे आंखें चार हुईं। नजदीकियां बढ़ीं और फिर मोहब्बत के आगे सरहदों की दीवारें छोटी पड़ गईं। बहुत एक्साइटेड है, करीब 3 साल से वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी कोरोना आ गया था। उस समय से हम लोग का डिसाइडेड था और तब से वेट ही कर रहे हैं कब इंडिया खुलेगा, कब सारे अपने वहाँ से भी गेस्ट ला सकते हैं। तो सभी इन्हीं सब चीज़ों से एक्साइटमेंट और बढ़ ही गई थी। अगली खबर कानपुर से। यहाँ के एलेट अस्पताल में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जो न सिर्फ सिस्टम की पोल खोलता है बल्कि दलालों और डॉक्टर के गठजोड़ को भी उजागर करता है। सीसीटीवी में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो डॉक्टर और दलालों के गठजोड़ का सबूत हैं। तस्वीरें कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की हैं। यहाँ तैनात एक जूनियर डॉक्टर पर दलालों को संरक्षण देने के आरोप में कार्रवाई की गई है। साथ ही कमेटी बनाकर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि हैलेट हॉस्पिटल में लंबे वक्त से दलालों का नेक्सस हावी रहा है। आरोप है कि डॉक्टर दलालों की सिफारिश पर ही मरीजों को भर्ती करते हैं
और दलालों की सिफारिश वाली दवाएं निजी मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए मरीजों को मजबूर किया जाता है। अब दलालों के इस नेक्सस को खत्म करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच के निर्देश दिए हैं। उनके इसी माध्यम से पता लगा था कि एक जो रेजिडेंट है, वो जो दलाल जिसको हमने पहले पुलिस में भी जिसकी शिकायत की थी, वो यहाँ पे घूम रहा था और जब उसको हमारे गार्ड ने मना किया तो उसने उसको हाथ पकड़ के अंदर ले आया, उसने झगड़ा किया गार्ड के साथ में। तो उसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी बना दी गई है जिसमें जो अध्यक्षा है हमारी वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋचा गिरी है। तो उस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमने उस प्रेसिडेंट को अभी सस्पेंड करके अटैच कर दिया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।